डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव 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 की, बोलो देवों के देव महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, महादेव की। देखो हाथ में पहले क्या समस्या थी ये बताओ, पहले क्या समस्या थी? जी मतलब हम खुजली और ज्यादा उखड़ रहा हूँ। फिर अब क्या सोमवार रह गए? तीसरा। तो तीसरे में फायदा मिला ना? हाँ फायदा है। फायदा है ना? हाँ। बोलो हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। बताओ क्या समस्या आई और क्या में तुम्हें फर्क है अब? जब तो बात कहने में ही रोते थे, हाँ दर्द होता था, हाँ खेलते थे, हाँ उसमें फायदा है। अब तो जब से बहुत 80% फायदा है। बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की, बोलो हर हर महादेव की। कहाँ से आए बताओ पहले? पौंदा खेड़े से। कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए बाबा में? 3 महीना है। 3 महीना। कुछ लाभ मिला प्रभु से? लाभ मिल रहा था। मिल रहा है ना लाभ? खूब मिल रहा है तो। खूब मिल रहा है। वो जो तुमने का लगा रखो है, तुम्हारा काम बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, मोमोज लगाए रेडी। अच्छा चल रहा है पंजाब में, बढ़िया चल रहा है। हर हर महादेव की। एक भंडारा करा दिया आपने? हाँ दूसरा करूँगा। दूसरा और करोगे। बोलो हर हर महादेव की। बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं इसको खाकर, और जो जलेबी भी खाएगा ना उसका रोग भी खत्म हो जाएगा, अंदर का समस्या ही खत्म हो जाएगी। अभी मैं चालू करी हूँ। महादेव की, बोलो देवों के देव महादेव की। शिव जी का ये छोटा सा एक दिव्य दरबार है, और प्रभु का यहाँ पर ये नया मंदिर का निर्माण होगा। ये मतलब जल्दी से जल्दी होगा। यहाँ पर 5 लाख रुपए की तो मूर्ति आएंगी। प्रभु महादेव की 7 फीट की मूर्ति है माता पार्वती के साथ, और 5 फीट की शिवलिंग है, और 3 फीट का नादिया है काला वाला। तो यहाँ पर ही शिव जी की जो भी मतलब चर्चा होंगी, क्योंकि शिव जी की चर्चा करने से, उनकी बात करने से आधा रोग तो बात करने से ही खत्म हो जाता है, मगर इंसान चाहता नहीं है कि रोग हमारा खत्म हो। इंसान चाहता है कि भगत जो होते हैं, जो चामुक लेके रहते हैं, वो जब तक 2-4 चामुक कमर पे ना मार दें, जब तक दर्द ना हो कमर में, जब तक उन्हें ये नहीं लगता कि हम ठीक नहीं हुए, यानी इसका मतलब चामुक लग गई तो यानी हम ठीक हो गए, मतलब दर्द हो गया शरीर में। तो वचन से आदमी ये नहीं समझता है कि वचन में कितनी पावर है, शिव जी के वचन में कितनी पावर है, ये नहीं समझ पाता आदमी। पर इसके बारे में हमारे ये भक्त बताएंगे, हमारे शिष्य हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बताएंगे, हम बेकार हो जाते हैं। बताते नहीं कुछ नहीं, मैं उन्हें सामने बताओ क्या बता बताएं? शिव जी के बारे में 2 शब्द बता दो बस केवल। शिव जी तो शिव जी है, उनकी तो तेज बोलो। जितनी भी वो करो, जितनी भी पूजा पाठ करो वो सही है, फिर हमारी तो बिगड़ जाती है। हाँ। करते करते हम तो बेकार हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ तो शिव जी का बताओ कुछ, शिव जी के बारे में क्या बताएं, एक तो मन चलो में आएगा। ऐसा हो रहा है। देखो हमें बंजारा समाज से कभी भी अपनी जाति छिपानी नहीं चाहिए। मैं बंजारा समाज से हूँ, और बंजारा से लेके या नटों से लेके या पंडितों से लेके या यादवों से लेके या अपने संसार में जाति, अटूट जाति हमने यहाँ पर बना दी। कुल मिला के मतलब नीचे वहाँ से तो हम एक आए, मगर यह जाति बन चुकी, मगर हम इंसान एक हैं, है क्या नहीं? बोले हर हर महादेव की। भाई हम इंसान एक हैं, मगर यहाँ पर हम सब बढ़ चुके हैं। जात पात पूछत नहीं कोई, हर को वजह सो हर को होई। जात पात से क्या मतलब है? जो हर को बचता है वो हरी। अब हमारे बोलने का भी तरीका थोड़ा अलग है। हमारा बोलने का तरीका, जैसे हम बंजारा समाज में से हैं, तो हम कहना चाहते हैं एक हमारे समाज में से जो हम बोलना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं अपने, जो समझ नहीं पाते आप लोग, कि भोलेनाथ हमारा ऐसा, भोलेनाथ हमारो ऐसो देव छे, भोलेनाथ हमारो एक ऐसो देव छे जो नू कहवे छे, नू कहवे छे
कि मार लींदे तू दी कदम बढ़ान तो देख, मैं 100 कदम ताल लींदे खड़ो छूं। भगवान भोलेनाथ, अब मैं बताता हूँ आपके उसमें, भोलेनाथ ये कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए 2 कदम बढ़ा के तो देखे, मैं 100 कदम खड़ा हूँ। और सुनाना चाहता हूँ हमारे बंजारा समाज की भाषा में कि भोलेनाथ नू क्या बेचे कि अगर तू मार लींदे गुणगान करन तो देख, तू मारे लींदे गुणगान करन तो देख, मैं तारी इज्जत करा दूं। तो जब कह दिए बोलो हर हर महादेव की। इसके बारे में सुनो तुम्हारी भाषा में। भोलेनाथ ये कहते हैं तू मेरे लिए एक बार गुणगान करके तो देख, ना तेरी इज्जत करा दूं। तो जब कहना बोलो हर हर महादेव की। हमारा जो ग्वार है, यानी हम ग्वारी मतलब बंजारा समाज में ग्वार कहते हैं, हमारा जो समाज है मतलब अच्छा है, बढ़िया है, बुराई किसी की नहीं है, उसी में हूँ मैं भी। मगर वो दारू बोटी ज्यादा खाने से भाई, दारू बोटी ज्यादा खाने से और पाठ पूजा कम करें। पाठ पूजा करे बसन नीचे उनूरी तो कर कुन पामे। बोलो हर हर महादेव की। बंजारा समाज में हमारे मांस मदिरा ज्यादा खाते हैं तो पाठ पूजा ज्यादा कर नहीं पाते हैं। अब हम भी भाई प्रभु के भक्त हैं, अब कैसे क्या हमने भगवान की भक्ति की और प्रभु के गुणगान किए, तो भैया इसमें जात पात तो कोई किसी की नहीं पूछता है, मगर प्रभु ने एक करके हमें यहाँ भेजा है और हमें एक ही रहना चाहिए, किसी से ऊंच नीची बात नहीं होनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव की। भोले बाबा माता पार्वती से बना है पूरा संसार, बनाए कि नहीं, और उसी में हमें सबको विलीन होना है और विलीन हो भी जाएंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो प्रभु दोबारा भी हमें मनुष्य का जीवन देगा। अगर हमने कोई गलत कर्म किए हैं, अगर भगवान की अगर भक्ति भी हमने कर ली 50% भी, तो हमें प्रभु फिर से मनुष्य का जीवन दे सकते हैं, क्योंकि ये देव ऐसे हैं जो कोई ना दे वो हमारे प्रभु महादेव दे देते हैं। बोलो हर हर महादेव की। बोलो हर हर महादेव की। बाबा हमारे मृत्यु से भी परे हैं, मृत्यु में भी हैं और जीवन दान में भी हैं, उसमें भी हैं, जो नहीं है उसमें भी हैं, सब चीज़ों में हमारे प्रभु हैं। तो तुमने क्या बताया, आप बताओ, आप बताओ क्या बताया आपने। मतलब जी बता रही है। हाँ कहते रही ना, मृत्यु की बता रहे। हाँ जैसे 25 घंटा खत्म हो, कितने क्या खत्म हो गए, मगर ये मतलब हमारे लाला खत्म हो गए, एक दो रानी का पट्टा 17 साल का, और एक छोटी दो रानी का खत्म हो गया 35 साल का, और एक हमारी जो देवर खत्म हो गए, वो भी उम्र के नहीं। अच्छा। और ताऊ जी खत्म हो गए हमारे। अच्छा, तो रहते कहाँ पे हैं? हम रामनगर खंडोली में, आगरा। आगरा में रहते हो आप? हाँ, आगरा के पास है, सादाबाद पास में घर है आपका? खंडोली में, रामनगर पास में घर है ना आपका? मृत्यु पे विजय कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको आदेश दिया हुआ है यमराज को, ये भी प्रभु महादेव ने दिया है, सबको पता है। और जितने भी संसार में जो आकृति हैं सब प्रभु महादेव की बनाई हुई हैं। मार्कंडे भगवान की आयु थी कितनी कम थी, भक्ति उन्होंने की तो उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु पर विजय, यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। प्रभु महादेव ने यमराज को भी फिनिश कर दिया था, यानी बिल्कुल मतलब मृत्यु के घाट उतार दिया था यमराज को अपने भक्त के खातिर। मगर आज के संसार में इंसान मुँह माया में है, भक्ति अच्छी तरह से नहीं करना चाहता है। अगर अच्छी तरह से अगर भक्ति हो जाए प्रभु महादेव की, तो मैं ये कह रहा हूँ काल भी पीछे लौट जाता है। तो जब मृत्यु के जब घाट उनको उतार दिया तो जीवन दान मतलब गंत जगह पहुँच जाते हैं, जैसे दारू वगैरह, ये माइंड इधर उधर चला जाता है। माइंड एक ही जगह रहना चाहिए ना प्रभु की तरफ। पीवे खावे में जा रहे थे। हाँ गुरुजी दो वाला कहने के पी बताओ। देखो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो,
अटूट कर सकते हो। आपकी भक्ति आपके बच्चों को आपके फेवर में कर सकती है। वो भी कौन कर सकते हैं? प्रभु महादेव सबसे पहले सुनने वाले हैं। और देखो इन चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं। आज का देवता कौन खा रहा है इसको? कोई नहीं खा रहा। खाएगा? कोई लड्डू मांगेगा, कोई पेड़ा मांगेगा, इनसे ये पसंद है। कोई हर चीज़ मांगता है आज का देवता। मगर प्रभु महादेव तो ऐसी चीज़ मांगते हैं जो जंगलों में मिल जाती है। सही बात है। इनके लिए इनकी भक्ति तो बहुत सरल है। इनकी भक्ति करो तभी कुछ ना कुछ मिलेगा। बोले हर हर महादेव की। आदमी जो है हम भक्ति भाव कर रहे हैं। कोई इंसान तो ऐसा है कि जब तक गुरुजी से नहीं मिलेंगे, जब तक हमारा काम ही नहीं बनेगा, काम उसका भी बनता है। और जो इंसान यूँ समझता है कि भाई अब तो गुरुजी के पास भीड़ लग रही है तो अब नंबर ना आए तो ऐसे ही ऊपर से आशीर्वाद लेके चले जाए तो अभी भगवान देख रहे हो। अब वो वहाँ में से ये भैया हैं तो बताओ भैया तुम कहाँ के हो? पूछो इनसे, पूछो इनसे। हाँ भैया, हाँ तो क्या समस्या जो लेके आए, फायदा मिलो क्या? हमें तो फायदा ही मिला। हम तो अपने मन में ही सोच रहे थे वहाँ से फायदा मिलो। अच्छा तो चढ़ा जाते हो प्रसाद और तुम्हें फायदा मिल जाते हैं। गुरुजी के पास पूछ तो भी ना हो कि का है का ना है, पहुंची ना पास है, वहाँ तक भीड़ भाड़ ज्यादा रही तो अच्छा तुम ये सोच लेते हो कि गुरुजी बिजी हैं ज्यादा, तो जाकी वजह से क्यों ना डिस्टर्ब करें। ज्यादा तो भाई के हिसाब से तुम्हारा काम बन रहा है। बोले हर हर महादेव की भैया। भोले बाबा तो भाव के भूखे हैं। और क्या चाहिए उनके लिए? गुरुजी के पास ना पहुंच पा रहे तो भी खुश है, बाबा तो भी कह रहे हैं। जब आदमी इतनी दूर से चल के आ रहा है तो क्या बाबा को पता नहीं क्या अर्जी लेके आ रहा है? सब पता है उसको। तो यही सोचो, जल्दबाजी ना मचाएं। बोलो हर हर महादेव की जय। आपको पता है बारिश आएगी? बूंद आ रही है ना? फुल आएगी या कम आएगी? इंद्र देवता प्रसन्न होकर बाबा की वाणियों के अनुसार रिमझिम बारिश बरसा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर ज्यादा भगवान की कोशिश करेंगे, यहाँ से जो भक्त हैं हटाने की कोशिश करेंगे तो बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया तो इंद्र भगते फिरेंगे। अरे संसारी भग जाएगा उसके मारे। तो अगर सूर्य देवता ने कहा कि हम पूरे विश्व में अगर उजीता नहीं करेंगे तो प्रभु कैसे क्या होगा, तो प्रभु ने कहा अच्छा, तो प्रभु ने चल ठीक है तू पूरे में मत कर। मगर प्रभु ने अपने तीसरे नेत्र से पूरे विश्व में उजाला कर दिया था कि नहीं? तो भोले बाबा क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। भरोसा है वो टिके, और जिसे भरोसा हो ना वो बिल्कुल ना टिके। जिसे विश्वास ही नहीं है वो बिल्कुल भी ना आए, और जिसे विश्वास हो वो आए। और जो इंसान गुरुजी की परीक्षा लेने आएगा तो उसे हम नहीं, प्रभु देखेंगे। बोलो हर हर महादेव की। उमेश के नाम से बताना है। चलो कोई बात नहीं, आपको पता है एक छोटा सा काम तो भगवान ने कर दिया है हमारा। एक छोटा सा काम था इनका बन गया है। उसकी खुशी में चाहे जलेबी 50 ग्राम हो, चाहे जलेबी 100 ग्राम हो, चाहे जलेबी 1 किलो हो, चाहे जलेबी 2 किलो हो, चाहे 10 किलो हो, इसका महत्व भगवान नहीं देखता। भगवान देखता है केवल भाव। भाव से आप उसे मिलावट वाली भी जलेबी चढ़ा दोगे तो अभी हमारे बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ने हमारी सुन ली थोड़ी सी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव एक सार है और भाव से बजोगे तो भव से बेड़ा पार है। ये भाव ही तो है जो इसको। बोलो शंकर भगवान की जय। और भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी से दोस्ती करो तो उसे निभाओ। हमने जिससे भी प्रेम किया है, यानी हमने भगवान से प्रेम किया, अभी तक निभा रहे हैं। तुम भगवान से प्रेम करते हो, भगवान में निभाओ भगवान के लिए। ये नहीं कि भगवान को अधूरे में छोड़ के चले जाओ, ठीक है? भगवान के लिए भाई अपना समय दो। ये नहीं है कि तुमने 5 मिनट दी, 5 मिनट को देने का नहीं होता भगवान के लिए, 24 में 24 घंटे देना चाहिए। भाई तुम अगर पूजा नहीं कर पा रहे हो तो उनका नाम जप कर सकते हो कि नहीं? बोलो हर हर महादेव की। और जिससे भी अगर प्रेम करो तो उसे निभाओ। अब ये नहीं हमने दोस्ती कर ली किसी से, अब हम तो भाई भक्त हैं, हमें तो बाबा ने ये सिखाया है। क्योंकि हम ये जितने भी जो मंदिर जो बना हुआ है सपने में बना हुआ है, सपने में बताया था प्रभु ने तब बना है। अब कोई इंसान कहेगा सपने की बात तो काल्पनिक होती है, जो सोच के बैठ गए वो सपने में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, मुझे पता है। मैं भोले बाबा का जब से मैंने भक्ति की है सपने में ही भक्ति हुई है।
बोलो हर हर महादेव की। तो भैया मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, और जो हमारा शिष्य बनता है वो केवल 4 साल रहता है, उसके बाद उसके अंदर अहंकार आ जाता है। वो कहता है कि मेरे अंदर अब शक्ति आ गई है, मैं ही हूँ सब कुछ। इसीलिए मैं तो भैया शिष्य बनाना नहीं चाहता किसी को, शिष्य बनाने में कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया जो भी कोई काम करे अपना देखभाल के करे। बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। शंकर भगवान की। बोलो हर हर महादेव की। कहाँ से आई हो तुम? के खाते में शादी है। हैं? ये कहाँ से आई हैं? कहाँ पड़ता है? बरेली से आगे। क्या इच्छा लेके आए हो? बच्चा ठीक है ये छोटा वाला बच्चा थोड़ा हाथ हुआ, दौड़ा हाथ हुआ। नहीं है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक हो जाएगा यहाँ पे? भगवान है जाएगा कि ना है? बाबा की माया है, भोले बाबा करेंगे सब। पूछी सो बोली वो तो निकल गए। बोलो हर हर महादेव की। अब बताओ तुम कहाँ से आए हो? बैरपुर से। क्या परेशानी थी, क्या परेशानी ठीक हुई? परेशानी वही गांठ की परेशानी। गांठ की परेशानी, मगर दर्द होता था। हाँ जी। जब प्रभु की कोई वाणी बताई उसमें फायदा मिला कि नहीं? फर्क है सर। अच्छा फर्क है। और तुम दारू वारू पीते सो? सब कुछ छूट हो प्रभु की कृपा से। हाँ जी। बोलो हर हर महादेव की। हम जितने भी आए हैं अपने काम के लिए आए हैं, हम जितने भी आए हैं अपने काम के लिए आए कि सबका काम बढ़िया बन जाए भोले बाबा की कृपा से। मगर गुरु के वचनों पर भी इंसानों को रहना चाहिए। अगर गुरु के वचन पे अगर आप रह गए तो आपका काम हम नहीं भोलेनाथ करेंगे। ऐसे कई केसेस आते हैं बाबा की कृपा से और उनकी कृपा से ठीक हो जाते हैं। मगर जो है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और जो गुरु कह रहे हैं, गुरु की वाणी पे इंसान नहीं चल पा रहा है तो उसको तो कभी फल नहीं मिल सकता। पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले गुरु की वाणी पे अपना ध्यान दो। वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, पहले उस चीज़ को करो, तभी तो आपके साथ परमात्मा है। अब ऐसे ऐसे बता रहे हैं आपको जो आज करोड़ों में खेल रहे हैं भगवान की कृपा से, और उनके पास रहने के लिए जगह तक नहीं थी। वो कैसे कि वो जुड़े प्रभु में आज 6-6 साल हो गए उनको जुड़े हुए। वो जुड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो गुरु जी को पूछ के कर रहे हैं। बेशक उनका नंबर बंद जा रहा है, मगर इंसान जो है ना नंबर लगाता है, लगाने के बाद वो कुछ समय के लिए नहीं लगाता है। अगर हमें बात करनी है किसी से ले लो, उसका नंबर बंद आ रहा है या नहीं चल पा रहा है, किसी से ले लो। तो उसी तरह से हमें लगातार अगर नंबर लगाएंगे पल पल भर पे तो कभी तो खुलेगा, कभी तो लगेगा। इसी तरह से भगवान की भक्ति में हम लगातार लगे रहेंगे तो हमें भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, ये बताओ। तो भगवान की भक्ति भी ऐसे नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति यानी माला जप हमें हर वक्त करना चाहिए। कहीं बैठे हैं तो माला जप करो प्रभु महादेव के नाम से, कहीं चल रहे हैं तो जप करो, कुछ काम कर रहे हैं तो जप करो, रोटी खा रहे हैं तो जप करो। तो उसमें क्या है, सब प्रभु के पास पहुंचता है। और इसमें जब हमें ऊपर जाते हैं, मतलब जब प्रभु जब वो यमराज जब देखते हैं अपना लेखा जोखा,
तो उसमें सब चीज का विवरण आता है, उसी के बाद सब काम होता है। बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। वही गंगा में नहाने को, वही गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। वही गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। उसी मंदिर के दर्शन को, उसी मंदिर के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। राजेश्वर नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले तेरे डमरू
उन्हीं भैरव की भक्ति को, उन्हीं भैरव की भक्ति को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मां अन्नपूर्णा है। उसी मैया के दर्शन को, मेरे माता के दर्शन को मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। ओ मेरे भोले ओ बम भोले, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया